हसदेव की जंगल कटाई का मामला एक ऐसा मामला है जो दोनों ही सरकार को ठेस लगातार देता रहता है, भले वो बीजेपी हो या वो कांग्रेस हो। अब ये जो मामला है ये आज विधानसभा में तीसरे दिन उठा और ऐसा उठा कि ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। 11 बजे कांग्रेस ने वॉकआउट किया और उसके बाद भी जब कार्रवाई शुरू हुई तो ऑपोजिशन ने ज्वाइन नहीं किया। अरण्य हसदेव कोल ब्लॉक को लेकर जंगल कटाई का मामला हर किसी को काफी ज्यादा टेंशन में डाल देता है, स्पेशली अगर आप सरगुजा एरिया में वहां के गांवों में रहते हैं, क्योंकि ये बात है आदिवासियों के हक की, ये बात है आदिवासियों के उन अधिकारों की जो दोनों ही सरकार इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि इस पर किस तरह से आगे बढ़ना है। आज ये मामला उठा है, चरणदास महंत ने मामला उठाया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, और हमारे पास आज इस मामले पे एक विशेष टिप्पणी देने के लिए आज हमारे पास मौजूद है राम अवतार तिवारी जी। ये कल भी हमारे साथ मौजूद थे, आज हमने देखा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपका भी स्वागत कर दूं, मेरा नाम सुमी राजप्पन है, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप में। और अरण्य हसदेव का मामला जब भी हमने राउंडअप पे डिस्कस किया है, बहुत सारे लोगों के हमें कमेंट्स आते रहते हैं कि किस तरह से अरण्य हसदेव के मामले पे जंगल कटाई नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जंगल कटाई के अगेंस्ट है और होने भी चाहिए, क्योंकि यही एक सही तरीका है। लेकिन उसके पीछे के जो टेक्निकल दावपेच है, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया था हमारे ऑडियंस को, लेकिन आज आपकी भी एक विशेष टिप्पणी हो जाए इस पर कि किस तरह से आज अपोजिशन ने मामला उठाया। लेकिन जब अपोजिशन 5 साल पिछले कांग्रेस की अगर हम जाएं तो राहुल गांधी, मुझे याद है 2018 से पहले वो जब सरगुजा के जंगलों में, अंबिकापुर के जंगलों में सैर लगाने गए थे, उन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इस पर डेफिनेटली रोक लगेगी। फिर हमने देखा कि 5 साल बिल्कुल रोक नहीं लगी, जंगल कटाई लगातार चलती रही। और चरणदास महंत खुद उन्होंने कहा कि 15,307 पेड़ों की जो कटाई है उसकी अनुमति ऑलरेडी दी जा चुकी है। तो आज फिर किस बात का वॉकआउट किया ऑपोजिशन ने? देखिए, दो तरीके से देखा जाए। एक पर्यावरण के हिसाब से कि वहां पर वन की कटाई नहीं होनी चाहिए, वहां पर बेशकीमती जो है पर्यावरण के लिए एक, दूसरी तरफ कोयला है। उस कोयले, उस ब्लॉक का आवंटन जो है वो अडानी को हो चुका है। अडानी ने कुछ हिस्सों में अपना काम भी शुरू कर दिया है। क्षेत्र का विस्तार का मामला जो है अधिकांश उठते रहते हैं, ये कांग्रेस के समय भी उठे, भाजपा के समय उठे। खुद जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आए, उन्होंने कहा कि क्योंकि छत्तीसगढ़ से बिजली जाती है राजस्थान, तो वो कोल की अनुमति दी जाए। फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार जो थी, भूपेश सरकार, उसने अनुमति नहीं दे पाई। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से सारे राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव पारित कर ये कहा था कि वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए। और केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया था। केंद्र सरकार के पत्र लिखने के बाद एक तरह से कांग्रेस में भी इसको लेकर अंतर विरोध था कि इसको अनुमति दी जाए नहीं दी जाए, क्योंकि अडानी को मिला है। एक बड़ा काम जो है जब भी अडानी करता है तो उसमें राजनीति बहुत सारी छिपी रहती है। कल छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का आगमन हो रहा है। आगमन के पहले आज कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाया विधानसभा में और ये कहा कि अदृश्य शक्तियां जो है छत्तीसगढ़ की वनों की कटाई कर रही हैं, जिसकी अनुमति नहीं है। अभी तक राज्य सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी है। दिल्ली की अदृश्य शक्तियां, छत्तीसगढ़ की अदृश्य शक्तियां ने शासन प्रशासन की मौजूदगी में वहां पर 15,000 20,000 पेड़ कटवा दिए, ऐसा कहना है। तो अब ये पेड़ कट गए। अब इसके बाद ये विवाद उठा है कि इस पर आज चर्चा हुई है। तो आज चर्चा के दो तरीके से देखा जाता है कि इस तरफ वहाँ आदिवासी लोग, वनवासी लोग और कुछ राजनीतिक दल के लोग वहां पर लगातार आंदोलन प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं कि वनों की अवैध कटाई नहीं हो रही है। पहला मामला, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो नहीं होना चाहिए, दूसरा मामला। तीसरा ये मामला है कि कल राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में प्रवेश हो रहा है उनकी परिवर्तन यात्रा का। उसके पहले आज कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाकर इस मुद्दे को एक बार फिर से हवा दी है कि ये सरकार बदलने के बाद, भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद अडानी को फिर से संरक्षण दी जा रहा है, अडानी के काम को प्रारंभ किया जा रहा है और नियम कानून के खिलाफ किया जा रहा है। तो इस तरह से ये कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से आज उठाकर उसके बाद सदन से चले गए, सदन में वापस आए नहीं। तो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, आर्थिक मुद्दा है, नियम कानून से मुद्दा है और एक पूंजीपति का मामला है। इसलिए भी ये
दिलचस्प मामला, बड़ा मामला था जो आज विधानसभा में देखने को मिला है। चरणदास मान ने, जैसे कि मैंने पूछा अपने सवाल में भी, कि पत्र लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक सेंट्रल जब केंद्र सरकार को ये पत्र जा चुका है, तो आपको क्या लग रहा है केंद्र सरकार क्यों फेल हो रही है इस मामले पे कोई भी कदम उठाने से? क्योंकि लगातार पेड़ों की कटाई चल रही है, भले वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन लगातार ये जो अव्यवस्थितता नजर आ रही है, मुझे हेल्पलेसनेस एक नजर आ रही है दोनों ही गवर्नमेंट्स में। ये आपको क्यों लगता है कि ये हेल्पलेसनेस है? दोनों ही गवर्नमेंट इस पूरे मामले का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पहला ये है कि अडानी को वहां पर कोल ब्लॉक आवंटित हो चुके हैं। हाँ, हाँ। कोल ब्लॉक आवंटित होने के बाद काम उनको कर रहे हैं, कुछ इलाकों में क्षेत्र का विस्तार करना है। विस्तार की जो अनुमति देना है वो पर्यावरण विभाग देगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार देगी। तो एक में कहा जा रहा है कि विकास अवरुद्ध होगा। हाँ। एक वर्ग का कहना है कि अगर आप अगर बिजली उत्पादन नहीं हुआ तो देश में आर्थिक उत्पादन कम होगा और नुकसान होगा। संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, उन्होंने नियमानुसार पूरा ठेका लिया है, उसको काम करने की अनुमति देना चाहिए। एक वर्ग ये कह रहा है। हाँ। दूसरा वर्ग का कहना है कि देने के पहले उस क्षेत्र का जो पर्यावरण का है उसका विनाश हो जाएगा, वहां पर एक गलत संदेश जा रहा है, उन वनवासियों का हक छीना जा रहा है। वहां पर पंचायत का जो प्रस्ताव होना चाहिए वो नहीं है, गांव के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया है और मनमर्जी तरीके से किया जा रहा है। फेक सिग्नेचर्स भी लिए गए, फेक सिग्नेचर्स भी लिए गए। हाँ, फेक डिसीजन लिए गए हैं। हाँ। और प्रभावित करने के लिए तरह तरह के उपयोग कर रहे हैं। हाँ। तो इस मामले में जहां तक जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनकी बात को सुनी जानी चाहिए। इसमें दो तरफ आ रही है, एक तरफ उसको काम दिया गया है तो काम दिया गया है तो करना ही पड़ेगा और उनका एग्रीमेंट है सरकार के साथ, राजस्थान सरकार के साथ बिजली उत्पादन को लेकर। तो बिजली उत्पादन के लिए करने के लिए कोयले का उत्खनन करना पड़ेगा, उत्खनन के लिए वो पेड़ काटने पड़ेंगे। तो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। इस प्रक्रिया में सरकार घेरे में आ रही है। अब भूपेश सरकार भी ये घेरे में कई मुद्दों को लेकर आई है। उस समय भी लोगों ने कहा था कुछ ही हेक्टेयर जो जमीन है उस पर होना चाहिए, विस्तार नहीं होना चाहिए। उस समय भी कहा गया था। जो राहुल गांधी ने कहा था उसकी वचनबद्धता को पूरा करने की कसमसाहट में कांग्रेस पूरा 5 साल निकाली है। अब भाजपा सरकार आने के बाद जो तेजी से कटना शुरू हो गया वन, वो एक बड़ा मामला था। उसमें अभी तक कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है कि सरकार नहीं बोल सकती कि कितने अनुमति दी, किसने निर्देश दिया, कितने पेड़ कटे, बदले में पेड़ लगाए जाएंगे नहीं लगाए जाएंगे, क्या उसको अनुमति थी। तो कई बड़े सवाल ये मुद्दा छोड़ रहा है आम जनता के बीच, प्रशासन के बीच और राजनीतिज्ञों के बीच कि क्या ऐसे कारण है जो इन वनों की कटाई हो रही है। स्टेक प्लेयर्स से बात हुई थी हमारी, जैसे कि आपने अडानी का नाम लिया, उस कंपनी के ऑफिशियल से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी। तो कहा जा रहा था, बताया गया मुझे कि जितने भी पेड़ों की कटाई हो रही है उसे वापस फॉरेस्ट किया जा रहा है, मतलब री इंस्टोर किया जा रहा है। बाकी जितने भी पेड़ काटे जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। ये बात तो साफ है कि पेड़ लगाए जा रहे हैं, उस एरिया का डेवलपमेंट जरूर हो रहा है, लेकिन नेचर एक ऐसी चीज है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मेरा ऐसा मानना है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों गवर्नमेंट इस पे कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। अब तो विष्णुदेव साय खुद एक ट्राइबल आदिवासी सबसे बड़े चीफ मिनिस्टर बन गए देश के। अब उनके लिए, और उसी इलाके के हैं वो, सरगुजा डिवीजन से ही आते हैं। आपको क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए होगा और किस तरीके से इस पे एक बीच का रास्ता निकाल के एक आगे बढ़ा जा सकता है और सभी के लिए अच्छा हो? जो बिजली चाहते हैं, बिजली उत्पादन भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बिजली का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये भी एक डिस्कशन है जो जरूर होना चाहिए, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। ये भी एक डिस्कशन और बहुत बड़ा लॉजिक भी है इसमें। तो जाहिर सी बात है बिजली का उत्पादन भी जरूरी है, वो भी होना चाहिए। पेड़ों की कटाई हो रही है तो पेड़ लगाए भी जा रहे हैं कंपनियों द्वारा जो उसमें स्टेक प्लेयर हैं, लेकिन बीच का रास्ता निकालने में जो व्यवस्था हो रही है, आपको क्या लग रहा है बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहा है? कोई भी गवर्नमेंट आती है बीच का रास्ता नहीं निकाल पाती। देखिए, इसमें केंद्र सरकार की एक नीति अभी आई है, ऐसा कहना है कि जिन क्षेत्रों में विकास होना है, जिन क्षेत्रों में विकास की संभावना है, तो जनहित में ऐसे कई कदम उठाए जा सकते हैं। तो अगर जनहित में उठाए जा रहे हैं तो उसके नाम से है कि किस तरीके से कैसे उठाए जाएंगे। तो इसमें भी एक नाम से बनाकर इस चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए। एक तरफ जंगल की जो वन है वो बचे रह जाए, जो खनिज संपदा है, जिन खनिज संपदा को नीलामी हो चुकी है, जो एक बड़े उद्योगपति ले चुका है, अगर लिए हैं तो उसको वैधानिक तरीके से कैसे बाहर निकाल पाएंगे।
जैसा आपने कहा कि उद्योग संगठन ने कहा है हाँ। कि हम बदले में पेड़ लगा रहे हैं, हाँ। तो पेड़ लगा रहे हैं, तो उन पेड़ों की क्या स्थिति है, पेड़ कैसे लग पाएगा, हाँ। और नए संसाधन कैसे विकसित हो पाएंगे। हाँ। तो ये तमाम मुद्दों पर, क्योंकि एक बेहद कीमती चीज जो निकल रही है, उसके बदले में हम एक बेहद कीमती चीज और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो आवास पर्यावरण का नियम है, उसमें ओएनजीसी के नियम हैं, हाँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन हैं, और उनको सबको फॉलो करते हुए, और वहाँ के जो उजड़ रहे हैं लोग, जो आदिवासी उजड़ रहे हैं, जो आदिवासियों के हक को ना मारा जाए, उन भोले भाले आदिवासियों को, और उसके बाद व्यवस्थित करते हुए अगर विकास को गति दिया जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। नहीं होगी, जाहिर सी बात है। सभी के बातों को सुनना चाहिए, एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये मंशा दिखानी चाहिए कि वो इस बारे में कंसर्न्ड हैं, वो इस बारे में काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कम से कम ये एक मैसेजिंग लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वहां के आदिवासी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। और एक बीच का रास्ता निकालने के लिए दोनों ही सरकार, भले वो सेंटर में हो या स्टेट में हो, भले वो बीजेपी हो या आने वाली कभी भी आने वाले अगले 5 सालों के बाद कांग्रेस हो, ये जो मामला है ये थमने तो नहीं वाला। लेकिन सरकारों को अपनी मंशा क्लियर करने की जरूरत है। और अगर वन काटना, अगर जंगल को काटना जरूरी बताया जा रहा है, तो उसके लिए उसके रिप्लेसमेंट में क्या किया जा रहा है, ये चीज साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लोगों को ये बात समझ आए। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की अगर एक तरफ डिस्कशन चल रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का सबसे रामबाण तरीका भी यही है कि पेड़ों को बचा के रखा जाए। तो इसीलिए ये मामला तो अभी थम नहीं रहा, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी मंशा सभी कुछ क्लियर करना चाहिए लोगों के आगे, आदिवासियों के आगे, जिनके हक की बात हो रही है। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मुझे सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। अपने कमेंट सेक्शन पर हमें इस एपिसोड के फीडबैक जरूर बताइए, और ऐसे भी कोई मामले हैं जो आप डिस्कशन चाहते हैं जिसका, और उस पर एक विशेष टिप्पणी भी चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा, तो वो भी जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय जौहार। देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक।